अच्छा भाई, इस सवाल में ये क्या कह रहा है हमसे कि सवाल इसने कुछ इस तरह से दिया है कि अ बॉक्स कंटेन 365 कार्ड्स। अब मैं अगर टोटल कहूँ कि मेरे पास 365 कार्ड्स हैं, तो मैंने लिख दिया कि टोटल मेरे पास जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो 365 जो है ना मेरे पास कार्ड्स हैं टोटल, ठीक है ना। अब उसमें से ये मेरे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ वो होते हैं कि जितने भी मेरे पास वो हैं ऑप्शंस हैं। अब इसके नीचे जब मैं सी लिखता हूँ ना, और सी के नीचे मैं वो वैल्यू लिखता हूँ जितने मैंने ड्रॉ करने हैं। अब मैं इधर यहाँ से बनाना शुरू कर रहा हूँ, मैं सवाल बनाऊँ। अ बॉक्स कंटेन्स 365 कार्ड्स ऑफ द होल कैलेंडर ऑफ 2022। अब 2022 का एक कैलेंडर है और उसके 365 कार्ड्स जो है ना मेरे बॉक्स में है। 365 कार्ड्स का होने का मतलब क्या, कि हर दिन का जो है ना वो एक एक कार्ड है। हर दिन का, हर तारीख का, जनवरी का, फरवरी का, हर महीने का एक एक कार्ड मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि अब इसके आगे इसने क्या बोला है, इफ़ टू कार्ड्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द क्या लिखा हुआ है भाई ये, फॉर द फैमिली पिकनिक। मतलब कितने कार्ड सिलेक्ट हुए हैं भाई मेरे पास 2 कार्ड्स रैंडमली सिलेक्ट हुए हैं। तो ये चीज़ मेरे पास इसकी क्या आ गई भाई, इसकी आ गई मेरे पास, जो कि हमारी मिस ने बताया था क्या होती है, इसकी सैम्पल स्पेस, ठीक है। हमारे पास इसकी सैम्पल स्पेस क्या हो गई, 365C2। अब इस सवाल में क्योंकि 2 ही कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने बता दिया है कि पूरे साल में 2 ही कार्ड्स ड्रॉ होंगे, तो मेरे पास इस पूरे साल में सैम्पल स्पेस यही रहेगी और चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सैम्पल स्पेस फॉर द फैमिली पिकनिक। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1। अब आ जाता है ऑप्शन 1 के ऊपर, क्या है भाई, बोथ कार्ड्स ऑफ जनवरी। अगर मैं 2 कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे दोनों कार्ड चाहिए जनवरी के महीने के, तो जनवरी के महीने में अगर मेरे पास एक कैलेंडर है जिसमें टोटल, अब मैं कैलेंडर एक छोटी रस्सी तस्वीर बना रहा हूँ इसकी। ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया क्या हो गया भाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हो गया मेरे पास 12 महीने। इन 12 महीने में शायद जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, 28 होते हैं, कभी कभार 29 होते हैं। फिर जो है ना इधर दोबारा 31 आ जाता है, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31 और फिर 30, और फिर क्या आ जाता है भाई, 31, 30, 31, 30, दिसंबर के 30 होते हैं। चलो कहीं पे आगे पीछे कर लिया होगा, छोड़ो खैर छोड़ो, इसके ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्या हो रहा है, जनवरी के अगर मेरे पास 31 दिन है, अब उन 31 दिन का मतलब क्या है भाई, मेरे पास जनवरी के 31 कार्ड हैं टोटल, सही है। अब जनवरी के 31 कार्ड होने वाला भी है कि हर दिन का जो जनवरी है ना, उसका हर दिन का मेरे पास एक एक कार्ड रखा हुआ है। तो अब उसने क्या पूछा है भाई, ये बताया कि दोनों कार्ड जनवरी से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई जनवरी के टोटल कार्ड्स मैंने बता दिए, क्या लिखा हुआ भाई, जनवरी के टोटल कार्ड्स थे 31, और कितने कार्ड्स मैंने निकालने थे भाई, 2 निकालने थे। तो ये थी जनवरी के प्रोबेबिलिटी कि अगर मैं कार्ड्स दे रहा हूँ और दोनों कार्ड्स जनवरी है, तो क्या ये एक तरह से जनवरी के महीने की मेरे पास सैम्पल स्पेस थी। और प्रोबेबिलिटी में टोटल किस में से निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ मैं 360 पूरे साल के कार्ड में। तो ये हो गया 31C2 अपॉन 365C2। इस वजह से यही यहाँ पे लिखा है। अब पार्ट 2 में आ रहा है भाई, अ कार्ड ऑफ जून एंड अ कार्ड ऑफ नवंबर, अ कार्ड ऑफ जून एंड अ कार्ड ऑफ नवंबर। अब मैं अगर जून की सैम्पल स्पेस निकालूं, तो जून के महीने की सैम्पल स्पेस क्या है भाई, जून के महीने में होता है 30 दिन। और मैंने क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है अ कार्ड लिखा हुआ है, खासतौर पर एक कार्ड जून से हो। तो कितने कार्ड्स मैंने निकालने हैं, एक कार्ड निकालना है जून से। अब बीच में ज़रा मुझे देखना गौर से कि इधर क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। एंड का कीवर्ड मुझे इंडिकेट करता है कि आपने बीच में मल्टीप्लाई कराना है, इनको डिवाइड नहीं कराना, मल्टीप्लाई बाय। अब क्या है, नवंबर, मैं नवंबर की सैम्पल स्पेस निकाल रहा हूँ। नवंबर की सैम्पल स्पेस मेरे पास क्या होगी भाई, 30 दिन होते हैं, टोटल 30 दिन है, उसमें कितना कार्ड निकाल सकता हूँ मैं, एक निकाल सकता हूँ, 30C1। उसको मैंने डिवाइड करना है किसकी सैम्पल स्पेस से, टोटल 365C2 की जो सैम्पल स्पेस मैंने डिवाइड करना है। तो ये आ गया मेरे पास 365C2 डिवाइड बाय, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये वाली सैम्पल स्पेस कैसे आई भाई, इसको मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूँ। उसने यहाँ पे देखो इंग्लिश अगर पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, अ कार्ड ऑफ जून एंड अ कार्ड ऑफ नवंबर। भाई अब मैं आ गया जून के ऊपर,
जून के कितने कार्ड्स हैं अपना अल्लाह भला करे, ये अंकल खड़े हैं, कितने कार्ड्स हैं भाई साहब? 30 कार्ड्स हैं। अच्छा भाई, इन 30 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है भाई मेरे पास। अच्छा, अब कार्ड्स को भाई कुछ इस तरह से देखो तुम, अरे छोड़ो ना पाजी, क्या कर रहे हो? कार्ड्स को तुम इस तरह से देखो, कुछ ये कार्ड, अब ये कार्ड है मेरे पास, इसके ऊपर लिखा हुआ है जनवरी 1 तारीख, ये कौन सा होगा? ये पहला कार्ड होगा। इसी तरह से एक और कार्ड मेरे पास लिखा हुआ है नवंबर 15 तारीख, ये क्या होगा भाई? नवंबर की 15 तारीख। ये सारे इस तरह के कार्ड्स बने हुए ना, फ़र्ज़ कर लो। तो अब भाई जून के कितने कार्ड्स हो सकते हैं? 1 जून का हो सकता है, 2 जून का हो सकता है, 15 जून का हो सकता है, 28 जून का हो सकता है, 21 जून का हो सकता है, 30 जून का हो सकता है। टोटल 30 कार्ड हो सकते हैं, उनमें से कोई सा भी एक आ सकता है। 30C1 इसकी हो गई। इसी तरह से भाई अब नवंबर पकड़ना यार ज़रा पेज, नवंबर पे चले जाएँ तो मेरे पास जो है ना नवंबर पे, अबे जाओ ना अंकल, क्यों अभी मेहमान बने हुए इतनी देर तक? शेफ़ साहब भी आ गए, शेफ़ राहत, आगे चलो आगे। अबे नहीं जाना मुझे रेगिस्तान, चलो। ये आ गया नवंबर, ये देखो एक गाय वाली आंटी आ गई। नवंबर के कितने कार्ड्स आ सकते हैं? इसके भी 30 आ सकते हैं। तो पाजी टोटल कितने कार्ड्स आ सकते हैं वापस नवंबर के? 30 आ सकते हैं। उठाने कितने? एक उठाना है, ठीक है ना? वैसे तो तकरीबन सभी उठाते हैं, लेकिन जो है ना उठाना इसमें भी एक ही सिर्फ। तो ये हो गया दूसरे का। अब भाई एक काम करता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, क्यों आगे वाले सवाल है मुश्किल। बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम अक्टूबर और बोथ आर फ्रॉम मार्च। अब इधर आ जाता है मसला, बीच में जो ये चीज़ लिखी हुई है ना आपके पास, और एंड और में फ़र्क ऐसे होगा, इधर लिखा हुआ था, ऊपर एंड लिखा हुआ था, अपना अल्लाह वाला करे, ये ऊपर लिखा हुआ था एंड। यहाँ पे अगर एंड आए तो आंखें बंद करके ना मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अगर बीच में और आ रहा है ना सवाल में, तो आंखें बंद करके मैंने किसका साइन लगा देना है? अपना क्रिश्चियंस का जो साइन होता है, प्लस का साइन लगा देना। ये वाला साइन बन गया, ठीक है भाई। अब बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम अक्टूबर, पहला उसने क्या बोला भाई? दोनों कार्ड्स अक्टूबर से ही हों। तो भाई अक्टूबर पे चले जाते हैं वापस से, आंटी को ज़रा बाय बाय करते हैं थोड़ी देर के लिए। अक्टूबर पे चले जाते हैं भाई। अक्टूबर पे कितने कार्ड आ सकते हैं? टोटल 31 आ सकते हैं। और उसने बोला कि भाई क्या चांसेस है कि दोनों कार्ड अक्टूबर से आएँ? भाई तो मुझे पता है कि टोटल अक्टूबर से 31 कार्ड्स आ सकते हैं, और निकालने कितने भाई? 2 निकालने हैं, ठीक है? या तो ये काम होगा, या तो दूसरा काम उसने क्या बोला है? बोथ आर, और बोथ आर फ्रॉम मार्च। अब भाई वापस चले जाते हैं मार्च पे। अब अगर ये गिरा ना तो इसको मैंने उठा के फेंक देना है। ये रहा मार्च। मार्च के कितने कार्ड आ सकते हैं? इसके भी 31 आ सकते हैं भाई, दोनों बड़े बड़े पहाड़ आ गए इस दफ़ा। तो टोटल मार्च के कितने कार्ड आ सकते हैं भाई? 31 आ सकते हैं। टोटल निकालने कितने? 2 निकालने। अब भाई साहब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस होल को डिवाइड बाय वो क्यों नहीं कर रहे? 365C2 क्यों नहीं कर रहे? जिस तरह से हम ऊपर करते हुए आ रहे थे, अक्सर कन्फ्यूजन यहीं पे आ रही। यहाँ पे भी हमने होल को डिवाइड में करा था, यहाँ पे तो था ही एक, ठीक है ना बेचारा, और यहाँ पे हमने ऐसा क्यों नहीं करा? तो भाई ये देखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो प्लस साइन आ रहा है ना, प्लस साइन का मतलब ही यही है भाई कि हमने बेसिक में ऐसे पढ़ा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आ सकता है बगैर की चेंज के। तो चाहे मैं इसको चाहे मैं ऐसे लिखूँ, 31C2 अपॉन 365C2 लिखूँ, प्लस 31C2 अपॉन 365 लिखूँ, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 31C2 प्लस 31C2 डिवाइड बाय 365C2, बात एक ही है। अच्छा भाई, बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम द मंथ स्टार्टिंग विद, क्या लिखा भाई? अबे स्टार्टिंग विद जे, अच्छा जे लिखा हुआ है। बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम द मंथ स्टार्टिंग विद, तो जे से स्टार्ट होने वाले कितने मंथ से भाई? जनवरी हो गया, 1 महीना हो गया भाई। लिखते हो एक काम करो, पेन उठाओ, लिखो जल्दी। 1 महीना आ गया मेरे पास, जनवरी 1 महीना आ गया। फरवरी के जे से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा भाई। कहाँ से आ गया जे तुम्हारे अंदर? अप्रैल, फिर आ गया भाई अपना अल्लाह वाला करे मई, जून आ गया भाई। एक और लिखो, 1 + 1 2 हो गए। जुलाई 3 हो गए। अगस्त 4, अगस्त नहीं हुआ भाई। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बाकी बेकार है। कितना होगा भाई? 3 पार्टी 3 होगा, दिखाओ यार। टोटल मेरे पास जो है ना कितना होगा भाई? 3 महीने हो गए जिसमें से मेरे पास कार्ड आने। अब इत्तेफाक की बात कुछ ऐसी है भाई कि उन 3 महीनों के अंदर से एक महीना जो था मेरे पास 31 दिन वाला था, एक और महीना मेरे पास 31 दिन वाला था, और एक महीने मेरे पास कितने 30 दिन वाला था। टोटल कितने कार्ड्स होगा जिनमें से मुझे कार्ड्स तलाश करने हैं भाई? 31। अब मैं अगर वापसी जाऊं, मैं जाना नहीं चाह रहा लेकिन जाना पड़ेगा, खैर मैं अगर वापसी जाऊं यहाँ पे अगस्त में, जुलाई में, मैंने 31 कार्ड्स, मैंने इन 31 कार्ड में से तलाश करना है कोई, प्लस ये वाले 30 वाले से तलाश करना है, और फिर वापसी जनवरी में से, जनवरी के जो है ना 31 कार्ड में से मैंने जो था ना तलाश करना है। ठीक है भाई, तो 31 और 30 टोटल कितने आ गए मेरे पास? टोटल कितने कार्ड्स में से मुझे जो था ना खोजने हैं अपने कार्ड्स? 2 कार्ड्स।
92 कार्ड्स आ गए। तो 92 ऊपर आया, अपना अल्लाह भला करे। सी किधर आ गया, इधर आ गया। कितने कार्ड्स टोटल ऐसे हैं जो निकालने हैं मुझे? 2 निकालने हैं। सही है, ये इसका न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर क्या आएगा? डिनोमिनेटर जैसे मैंने बताया कॉमन डिनोमिनेटर वही बना हुआ ऊपर 365 C2, क्योंकि भाई साल में 365 दिन है, मजबूरी है हमारी, ठीक है ना। अच्छा भाई अल्लाह भला करे। अब यहाँ तक का काम हो गया भाई, समझ में आया यहाँ तक? अगर नहीं समझ में आया तो यार बता दीजिएगा। बाकी अपना अल्लाह भला करे। बोथ कार्ड्स हैव द डेट 12। अब देखो भाई ये वाले सवाल में अक्सर ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है भाई? वैसे भाई ये देखो बोथ कार्ड्स में, दोनों कार्ड्स जो हम उठाए ना उनमें डेट कौन सी आनी चाहिए? 12 की डेट आनी चाहिए। अब 12 की डेट से भाई क्या मतलब है? अब थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कैमरा पकड़ो, ये मेरा काबू नहीं आ रहा भाई। कैलेंडर आ रहा है इस कैमरे के अंदर, कैलेंडर आना चाहिए बस। आ रहे ज़रा वो करो इसके ऊपर, रुक जाओ बस, बेहतरीन हो गया। दिखाओ यार, ये आ गया। अब भाई मैंने पहले महीने से खोजना शुरू करा। मेरे पास 12 तारीख कितनी बार आ रही है इस एक महीने में? एक दफ़ा आ रही है। 12 तारीख मेरे पास पहले महीने में एक दफ़ा आ रही है। दूसरे महीने में भी 12 तारीख कितनी दफ़ा आएगी भाई? एक ही दफ़ा आएगी। इस तरह तीसरे महीने में चले जाओ, 12 तारीख एक ही बार आ रही है। चौथे महीने में चला गया, 12 तारीख कब आई भाई? एक ही दफ़ा आ रही है। पाँचवें छठे जितने भी महीने में चले जाओ, 12 तारीख मेरे पास कितनी बार आ रही है? एक ही महीने में आ रही है। तो अब भाई ज़रा मैं इधर आता हूँ वापसी, ये वाली तस्वीर दिखाना है कुछ और। अब ज़रा मैं वापसी इधर आता हूँ, तो मेरे पास हर महीने में एक बार 12 तारीख आ रही है। एटलीस्ट नहीं भाई, एक ही बार 12 तारीख आएगी, ठीक है ना। हर महीने 12 तारीख आने का मतलब क्या है कि मेरे पास कितने टोटल मेरे पास कितने ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें 12 तारीख आ रही है भाई? 12 कार्ड्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही 12 कार्ड्स हैं, इनमें 12 तारीख आ रही है। उसमें कितने कार्ड्स निकालने मुझे भाई? 2 निकालने कोई से। ये आ गया न्यूमरेटर। और कितने कार्ड्स में से खोजना है मुझे? ये 365 कार्ड में से खोजना है भाई। ज़िंदगी भर ख्वार हो जाएंगे इसमें खोजने में लग गए तो। चलो खैर, ये हो गया। बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम डिसम्बर और द लास्ट 10 days ऑफ डिसम्बर। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है भाई, ये आ गया रिपीटेशन वाला। इसका हम इसने एक फार्मूला भी लिखवाया था, इसकी रिपीटेशन क्यों हो रही है भाई? बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम डिसम्बर। अगर मैं बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम डिसम्बर की वो लिख दूँ प्रोबेबिलिटी, इसके फोकस को था ना थप्पड़ मारना पड़ेगा ज़रा। 31 C2 अपॉन 365 C2। ये कहाँ तक बात आ गई? ये तो वहाँ तक बात आ गई बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम डिसम्बर, ठीक है ना भाई। ये चीज़ मैंने इसकी लिख दी, आर फ्रॉम डिसम्बर। और का सवाल आ गया, आंखें बंद करके हमने था ना वो लगा दिया भाई प्लस का साइन। और द लास्ट 10 days ऑफ डिसम्बर, डिसम्बर के आखिर के 10 दिनों में से जो है ना वो, ठीक है ना। तो भाई अब अगर मेरे पास लिखा होता और द लास्ट 10 days ऑफ डिसम्बर, अच्छा भाई दिसंबर के आखिरी दिन टोटल कितने होंगे पूरे साल के अंदर? 10 ही होंगे भाई। दिसंबर के आखिरी दिन टोटल कितने हैं भाई? 10 ही हैं। कितने कार्ड्स निकालने हैं 10 कार्ड में? 2 निकालने हैं। टोटल क्या है भाई? टोटल अपना वही है, अपना 365 C2 है। अब इधर जो है ना और द लास्ट 10 days ऑफ डिसम्बर। अब इन्होंने बात बोली है भाई कि यहाँ पे मेरे पास जो है ना, क्या चीज़? रिमूवर नहीं है, ब्लू पेन ये ले जाओ यार। अबे ये रखा है सामने। अच्छा इधर देखो। अच्छा भाई अब इधर मैंने माइनस क्यों करा है, ये सवाल आता है भाई। मिस ने हमको एक चीज़ पढ़ाई थी कि अगर रिपीटेशन आ रही है, अब एक बात बताओ भाई, अगर मैं इसका फ़र्ज़ कर लो, मैं इसको अगर वो करूँ सिंप्लीफाई, तो मेरे पास 365, मैं कैमरे को देख के कर रहा हूँ ना इसलिए मेरा पेज टेढ़ा आ रहा हो रहा है। 365 C2 आ जाएगा ऊपर, इधर आ गया 31 C2 और इधर आ जाएगा प्लस अपना अल्लाह भला करे 10 C2। तो भाई अब इधर क्या हो रहा है, एक तरह से मैं अगर देखूं तो इन 31 डेज अलग, इसको मैं अलग काउंट कर रहा हूँ और इस 10 को मैं अलग काउंट कर रहा हूँ, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम डिसम्बर। अब दिसंबर के मैंने 31 दिन लिए, इसमें क्या उसके आखिर के 10 दिन शुमार नहीं होते भाई? होते हैं ना, 10 दिन शुमार होते हैं। और मैंने बोला और द लास्ट 10 days ऑफ डिसम्बर, तो अब मैंने ऐड करा दी उसके अंदर 10 दिन। तो भाई ऐसा तो अगर मैंने ये काम करा तो मैंने दिसंबर के 41 दिन लगा दिया भाई। दिसंबर के महीने को मैंने 41 दिन का बना दिया, ख़त्म ही नहीं होकर देगा। इसलिए हमने ये माइनस वाला काम करा है कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है भाई? कॉमन मेरे पास क्या आ रहे हैं भाई? 10 दिन कॉमन आ रहे हैं, सही है ना। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ जो मैंने लिखी हैं, इसके अंदर मेरे पास जो है ना पहली वाली के अंदर जो काम हो रहा था, इधर 10 दिन जो है ना मैंने जिसमें ऐड कराए थे, यही जो है ना इसके अंदर कॉमन आ रहा था। तो इन दोनों में जो भी चीज़ कॉमन आई थी वो मैंने इधर लिख दी, जिसका मतलब कि ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ मेरे पास ये वाली चीज़ बचेगी, 31 C1 अपॉन 365 C1। तो ये रही थी मेरी आज की वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।